However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will हालांकि फिर भी focus on such इन तमाम जिलों के अंदर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। साल 2022-23 में हमारा फोकस होगा कि हम उन ब्लॉक्स की भी स्थिति को बेहतर बना सकें। connectivity and infrastructure. सीमा के वो इलाके, वो गांव जहां पर कनेक्टिविटी कम है, जहां ढांचागत सुविधाएं कमजोर हैं, और ये तमाम वो इलाके जो कि विकास के फल हासिल करने में पीछे रह गए हैं, उन्हें हम वाइब्रेंट विलेज योजना यानी जो उन्नत गांव परियोजना है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ग्रामीण जो ढांचा है उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहां पर जो सड़कों की योजनाएं हैं, सड़क परियोजना सुविधाएं हैं, उन्हें मजबूत किया जाएगा। वहां पर दूरदर्शन की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। एजुकेशनल चैनल्स वहां तक पहुंचाने का प्रयास होगा ताकि लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकें, और इसके लिए एक सतत वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का भी हमारा संकल्प है, और साथ ही इन्हें लगातार इनकी निगरानी भी की जाएगी। साल 2022 में and access to accounts through net 1.2 लाख जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, यानी 100% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers. अब पोस्ट ऑफिस खातों के बीच भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर संभव है। इसने खास तौर पर वृद्ध लोगों को, किसानों को सुविधा मुहैया कराई है, और इससे उनकी जो वित्तीय समावेशन है वो संभव हुआ है। महोदय, डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान और खास तौर पर जो वित्तीय तकनीक हैं उसमें तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का भी यही प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग के सुविधाएं वो देश के सभी इलाकों में बराबर से पहुंच सकें। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही आजादी के 75वें साल के इस मौके पर हम 75 बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो स्थापित करेंगे। वित्तीय सहायता दी जा सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हम मौजूदा बजट में भी सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिकतर डिजिटल भुगतान की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें और उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। अब मैं अगली प्राथमिकता की तरफ बढ़ना चाहती हूं। हाल के सालों में 25,000 जो कंप्लायंस की चुनौतियां थी उन्हें कम किया है, और हमने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया है। 1400 जो पुराने कानून हो चुके थे उन्हें हमने हटाने की कोशिश की है। इसने लोगों की सेवा के प्रति जो हमारा संकल्प है उसे बताया है। अब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में किस तरीके से सुविधाएं हो सकती हैं उस पर अपने फोकस पर आना चाहती हूं। हम विश्वास आधारित जो प्रशासन है, शासन है, उसमें भरोसा करते हैं। राज्यों के सक्रिय योगदान के जरिए हमारा प्रयास रहा है कि हम राज्य और केंद्र की योजनाओं को आईटी परियोजनाओं के जरिए आपस में जोड़ सकें ताकि नागरिक आधारित जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर हो सकें। ओवरलैपिंग कंप्लायंस को कम किया जा सके और जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन किया जा सके, और इन तमाम चीजों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम ग्रीन क्लियरेंसेस को
देने के लिए एक परिवेश पोर्टल लागू किया गया था साल 2018 में। इसका काफी लाभ मिला है। इस पोर्टल का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि जो आवेदक हैं उनकी जगह और उनके लोकेशन के आधार पर इसमें सुविधा मिल सकेगी उन्हें, ताकि सभी 4 अप्रूवल एक ही फॉर्म के जरिए वो हासिल कर सकेंगे और सीपीसी ग्रीन के जरिए उन्हें एक ही पोर्टल से जो तमाम जरूरी सुविधाएं वो मिल सके। ई पासपोर्ट भविष्य की तकनीक के आधार पर ई पासपोर्ट जिसमें ई चिप लगी होगी, जो वो साल 2022-23 में लागू किए जाएंगे, लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे लोगों की आवाजाही में सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। भारत जब अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब भारत की आबादी का 50% से ज्यादा शहरों में रह रहा होगा। शहरी विकास हमारी प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में हमारा प्रयास होगा कि हम भारतीय जनसंख्या के अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसके लिए अपने शहरों को और खासतौर पर शहरों में रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम टियर 2 और टियर 3 के शहरों को अधिक सुविधाओं से युक्त करें। इसके लिए जरूरी होगा कि हम अपने शहरों को सतत विकास के लिहाज से और बेहतर सुविधाओं के लिहाज से उनकी कल्पना करें। इसके लिए ये जरूरी है कि हम पुराने ढर्रे से अपनी जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उस तरीके से शहरी प्लानिंग को अब आगे न बढ़ाएं। इसके लिए नए संस्थानों की जरूरत होगी जो कि अर्बन पॉलिसी, जो शहरी नीतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से सोच सकें और लागू करने में मदद कर सकें। शहरी क्षेत्र में क्षमता विस्तार के लिए राज्यों को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बिल्डिंग बायलॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी ताकि लोग आवाजाही के और परिवहन के जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनके नजदीक रह सकें। एक अमृत योजना इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसे लागू करने के लिए लाई जाएगी। India specific knowledge in urban planning and design and to deliver certified training in these areas. शहरी विकास में वो भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके, इसके लिए 5 जो मौजूदा संस्थान हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा देश के 5 क्षेत्रों में और उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान AICTE को इसके लिए जो मैन पावर है उसे तैयार करने के लिए मजबूत किया जाएगा। हम शहरी क्षेत्रों में आवाजाही के साधन, परिवहन के साधन बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर जो है प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैटरी की अदला बदली की जा सके, उसका विनिमय किया जा सके, इस पर भी नीति लाई जाएगी और एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। इसका पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा। ऊर्जा को सेवा के तौर पर लागू करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ईवी इकोसिस्टम भी मजबूत हो और साथ ही जो निजी क्षेत्र है वो इसमें अधिक सक्रिय भूमिका अदा कर सके। राज्यों को लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की योजना लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
जमीन के रिकॉर्ड जो हैं वो सभी 8 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उसमें हासिल किए जा सके, इसकी सुविधा भी लागू की जाएगी। एक देश एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की योजना को लागू किया जाएगा ताकि एक जैसी जमीन और संपत्तियों के डीड्स रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी यानी जो योजनाएं होती हैं उस पे लागू करने में कोशिश की जाएगी। Will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years. कंपनियों को बंद करने की जो परियोजना है जिससे फिलहाल 2 साल का वक्त लगता है उसे 6 महीने कम किया जाएगा। सरकारी खरीद, सरकारी नियमों को हाल ही में नवीनीकृत किया गया है। अमृत काल की जरूरतों के अनुसार उसमें सुधार किया गया है। इसमें पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता के जो मानक हैं उन्हें 75% स्थापित किया गया है। And for encouraging settlements of disputes through 10 दिनों के भीतर 75% जो रनिंग बिल है उसका भुगतान सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम पेपरलेस भुगतान के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों में उनके खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे और वो इसका भुगतान किसी भी जगह से हासिल कर सकेंगे। बैंक गारंटी के बजाय श्योरिटी बॉन्ड को स्वीकार किया जाएगा सरकारी खरीद के मामलों में। गोल्ड इंपोर्ट भी IRDAI ने श्योरिटी बॉन्ड जारी करने की का जो फ्रेमवर्क है उसे मंजूरी दी है। The AVGC sector offers immense potential to employ एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट बहुत सारी योजनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। एक AVGC टास्क फोर्स गठित की जाएगी ताकि वो भारत की घरेलू जरूरतों और साथ ही दुनिया भर में इस क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। दूरसंचार, दूरसंचार और खासतौर पर 5G तकनीक रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा सकता है। A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक योजना लागू की जाएगी और साथ ही इससे उत्पाद आधारित इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। 5% of annual collections under the देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के में ब्रॉडबैंड और मोबाइल आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग
digital resources उसी तरीके से संचार की सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें जैसे कि देश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग कर रहे हैं। all villages, including remote areas, will be awarded under the देश के BharatNet सभी project गांवों में PPP जिसमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं उसने भारत नेट के जरिए जोड़ने का प्रयास किया गया है। 25 पीपीपी के जरिए इस योजना को taken to enable लागू किया जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि साल 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। export promotion. कोशिश है कि हम ऑप्टिकल फाइबर का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। The Special Economic Zones Act will be निर्यात replaced with a प्रोत्साहन। new legislation that will enable the states to become partners स्पेशल इकोनॉमिक in जोन development विशेष of आर्थिक जोन enterprise एक्ट and को service hubs. रिप्लेस किया जाएगा, उसकी जगह एक नया कानून लाया जाएगा। All large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and इसमें enhance मौजूदा जो competitiveness. तमाम औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा और उसमें प्रतिस्पर्धा खासतौर पर Our government is committed निर्यात to के लिहाज से supporting वो बढ़ाई जाएगी। and promoting Atmanirbharta in equipment for the सरकार का armed प्रयास रहा है कि हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, निर्यात को बढ़ाएं और आयात को कम करें। earmarked for domestic industry in 22-23. घरेलू क्षेत्र के उद्योगों के लिए 68% जो बजट है वो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, पूंजीगत खरीद के लिए Will be किया opened गया up है। for industry, startups, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए और एकेडमिया के लिए जो शिक्षक private industry will be encouraged. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25% बजट Military platform R&D के लिए सुनिश्चित किया गया है। in collaboration with DRDO सैन्य प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल PV model. और An उनके independent nodal umbrella body will be set up DRDO using wide और range अन्य संस्थाएं स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के जरिए requirements. हथियार तकनीकों को विकसित कर सकती हैं। Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, system, जियोस्पेशियल genomics and pharmaceuticals. सेमीकंडक्टर्स, जीनोमिक्स, Mobility systems फार्मास्यूटिकल्स have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth. ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो देश की को आधुनिकता की तरफ तेजी से ले जा सकते हैं। Supportive साथ ही policies ये भारतीय उद्योगों को और अधिक बेहतर और दक्ष बना सकते हैं। to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government. घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए और इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास होगा। Academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change सरकारी मदद दी जाएगी खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के संस्थानों को जोड़ने के लिए इंडस्ट्री से। externalities that affect India एनर्जी and other countries. ट्रांसफॉर्मेशन, As Honorable Prime Minister said at जलवायु परिवर्तन summit in पूरी दुनिया की चुनौती है जो भारत को भी प्रभावित करती है। COP26 की बैठक जो ग्लासगो में हुई, इसमें प्रधानमंत्री mindful नरेंद्र मोदी ने कहा था utilization instead of mindless destructive consumption. आज जिस चीज की जरूरत है वो सोच समझकर ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल की है, ना कि Enunciated in the Panchamrit, बिना सोचे समझे ऊर्जा इस्तेमाल की। important reflection of our government's strong commitment प्रधानमंत्री ने sustainable पंचामृत का ऐलान किया जो भारत के of huge employment opportunities. सतत विकास को लेकर संकल्पों का एक मजबूत वक्तव्य है। This budget proposes several near-term यह सरकार को, and यह long-term देश को actions एक सतत विकास की तरफ ले जाता है। solar power to facilitate domestic सौर ऊर्जा। manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by घरेलू क्षेत्र में an additional 2800 गीगावाट 19,500 2020-30 तक ऊर्जा का विकास करने के लिए हम 19,500 करोड़ PLI high efficiency स्कीम का modules with priority to ऐलान करते हैं, manufacturing जिससे इसके जरिए from polysilicon
to solar PV modules will be made. पॉलीसिलिकॉन से सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाए जा सकें, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। Productivity enhancement as well as creating large सर्कुलर opportunities इकोनॉमी, for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors. नए रोजगार अवसरों Electronic waste, और उद्योगों के लिए नए अवसर मुहैया करा रही। use इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, toxic and वाहनों, hazardous industrial waste are यूज्ड ऑयल वेस्ट, the focus will now औद्योगिक be अपशिष्ट addressing important जैसी तकनीकें cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. और 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon 5 dioxide से savings 7% of 38 mm. बायोमास पैलेट जो हैं वो This will also provide extra income थर्मल पावर स्टेशंस में and इस्तेमाल job किए जाएंगे। opportunities to locals. इससे किसानों को भी अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को Saving energy is an important रोजगार के aspect अवसर of मिलेंगे। energy management. Hence, energy efficiency ऊर्जा का and संरक्षण saving measures will be promoted. एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। In large commercial buildings through the energy service company business model. It ऊर्जा will संरक्षण facilitate खासतौर पर capacity बड़ी building बिल्डिंग्स and में, awareness बड़ी for इमारतों energy के अंदर किया जा सके। for performance ये एक contract नया क्षेत्र है। common measurement एनर्जी and ऑडिट certification protocol. और परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, Pilot projects for coal gasification and conversion of coal into इसके chemicals लिए required for the industry will be set up to evolve कोयले को केमिकल में बदलने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे policies and और required इससे किस usage तरीके से वित्त पोषित किया जा सकता है उसका भी and private forestry तरीके निकाले will be जाएंगे। brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up कृषि वानिकी को agroforestry. प्रोत्साहित किया जाएगा Honorable Speaker, I now move to और the खास तौर fourth पर priority. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। Capital investment holds the key to speedy निवेश का and वित्त पोषण पर अब मैं बात करना sustainable चाहती हूँ। revival and consolidation through its multiplier effect. पूंजीगत निवेश Capital अर्थव्यवस्था की सेहत also सुधारने का helps एक in महत्वपूर्ण creating employment आधार है। opportunities, पूंजीगत induce निवेश enhanced demand for रोजगार के manufacturing अवसर भी पैदा inputs करता है from large industries and MSMEs, और साथ ही services from professionals बड़े उद्योग and के helps क्षेत्र में farmers निर्माण की to संभावनाओं को भी मजबूत करता है। structure. The economy has shown strong resilience कृषि के to come क्षेत्र over में the effects of the pandemic with high growth. However, we need to अर्थव्यवस्था ने sustain that महामारी level के to make up for की the चुनौतियों के setbacks बावजूद of 2020. अपनी ताकत को दिखाया है। As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to जो rise सरकार to का the निवेश है वो and to the need निजी क्षेत्र के निवेश के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। the private investment and सरकार का in निवेश 2022. जारी रखने की जरूरत है Considering the above imperative, और साल 2022-23 में भी इसे बढ़ाया जाएगा ताकि ये ड्राइवर की तरह काम कर सके। is once again being पूंजीगत stepped up निवेश को sharply खास तौर पर इस 35.4% बजट में from 5.54 पूंजीगत निवेश को lakh crores the current year 35.4% to बढ़ाया गया है, 7.50 lakh crores in 22-23. जो मौजूदा 5.54 लाख करोड़ है उसे बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ किया गया है साल 2022-23 में। The expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 2019-20 की अगर लिहाज से हम बात करें तो इसमें 2.2%, 2 गुना बढ़ावा हुआ है। effective capital यह expenditure हमारी जीडीपी का 2.9% है। taken together with the provision made प्रभावी for creating पूंजीगत निवेश capital assets
और कैपिटल एसेट्स जो परिसंपत्तियां हैं और इसके अलावा राज्यों को जिस तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उन तमाम चीजों से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। ये 10.68 लाख करोड़ होगा 2022-23 में, जो हमारी जीडीपी का 4.1% होगा। ग्रीन बॉन्ड्स will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed. भारत में हरित ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्रीन बॉन्ड लागू किए जाएंगे। Intensity of the economy. GIFT IFSC. इससे अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी कम करने में भी मदद मिलेगी। Institutions will be allowed in the GIFT city to offer courses विश्व स्तरीय management, fintech, science, विश्वविद्यालय technology, और engineering, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, free from domestic regulations, इंजीनियरिंग, except by the गणित, IFSC विज्ञान प्रौद्योगिकी to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. And ताकि वित्तीय क्षेत्र में जो उच्च गुणवत्ता और उच्च क्षमता वाला मानव संसाधन है वो उपलब्ध कराया जा सके। for timely settlement of disputes under international jurisprudence. एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए भारत में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी स्थापित किया जाए। In the GIFT city. Infrastructure state क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए भी and energy storage, ढांचा तैयार किया जाएगा। including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. डिजिटल ढांचे और क्लीन ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो व्यवस्था है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसे मजबूत किया जाएगा। Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. NIIF और SIDBI के जरिए important sunrise sectors जो सरकार का वित्त पोषण है उसे और मजबूत किया जाएगा। and agri-tech, the government will promote these कृषि thematic अर्थव्यवस्था, funds for blended finance, कृषि प्रौद्योगिकी, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. ब्लेंडेड फाइनेंस की व्यवस्था होगी For जिसके अंदर financing the प्राइवेट फंड मैनेजर जो हैं उन्हें भी शरीक किया जाएगा। stepping up of public investment will need to be complemented by ढांचागत private विकास के capital वित्त पोषण at के a लिए significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial PPP viability shall also be obtained मॉडल्स by के adopting global फाइनेंशियल best वायबिलिटी को जांचने के लिए innovative ways of financing and balanced risk वैश्विक जो मानकीकरण है मानक हैं उनको भी आधार बनाया जाएगा और डिजिटल रूपी Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. सेंट्रल Digital बैंक currency डिजिटल will also मुद्रा lead जो है to a more efficient उसे and cheaper currency management. लाया जाएगा। It is therefore proposed to introduce डिजिटल मुद्रा से using blockchain and बेहतर other technologies मुद्रा प्रबंधन to be में मदद issued मिलेगी। by the Reserve Bank of ब्लॉकचेन India और अन्य तकनीकों के आधार पर 2022 and 2023. रिजर्व बैंक डिजिटल Financial रुपी assistance to states for साल 2022-23 में लागू करेगा। reflecting the true spirit of cooperative federalism. राज्यों The को central government is पूंजीगत निवेश के लिए वित्तीय सहायता, of the state in enhancing
their capital investment towards सरकार creating भारत के संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप राज्यों की मदद के लिए तैयार है, ताकि राज्य अधिक से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन कर सकें। capital investment राज्यों को वित्तीय मदद देने के लिए, received by the state. उनके पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के लिए To the request जो योजना शुरू की थी, उसका काफी अच्छा लाभ उन्हें मिला है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और वित्त मंत्रियों के साथ मेरी बैठक में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।